morning children. Today I will explain you lesson 10 18th century political formation. So let's start. Open page 138 of your textbook. अगर हम अपने मैप 1 और मैप 2 में देखेंगे तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत कुछ सिग्निफिकेंट घटनाएं घटी। मुग़ल एम्पायर ने कितनी बार अपनी बाउंड्रीज को रीशेप किया, क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनते चले जा रहे थे। 1765 तक ब्रिटिश पावर आ गई थी और इन्होंने ईस्टर्न पार्ट में जो छोटी छोटी टेरिटरी बनी थी उन पर कब्जा कर लिया था। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले हाफ में 18th सेंचुरी में कौन कौन से पॉलिटिकल ग्रुप बने, मतलब हम 1705 से 1761 के पीरियड की बात करेंगे। द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल। चैप्टर 4 में हमने देखा 17th सेंचुरी के एंड तक मुगल को बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। उस समय औरंगजेब के सारे रिसोर्सेज खत्म होने लगे थे क्योंकि उन्हें बहुत लंबा युद्ध करना पड़ा था डेक्कन से। उनके बाद जो मुगल आए उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मिलिट्री सब खत्म हो गई थी, तो मुगलों के लिए मुश्किल हो गया था जो मनसबदार पावरफुल हो गए थे उनको कंट्रोल करना। अब नोबल्स जिनको गवर्नर अपॉइंट किया जाता था उनको सूबेदार भी कहा जाता था। उनके पास रेवेन्यू और मिलिट्री कंट्रोल था। इससे क्या हुआ, नोबल्स के पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री पावर सब आ गई, मतलब सारी पावर उनके हाथ में थी। जो छोटे छोटे किसान और जमींदार थे नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट के इंडिया में, उनको प्रॉब्लम आ गई क्योंकि बहुत टैक्स उनको देना पड़ता था। इससे क्या हुआ, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। मुगल एम्परर के पास इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो गवर्नर जो पावरफुल बन गए थे उनको कंट्रोल कर सके। जब इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था उसी टाइम नादिर शाह ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, दिल्ली पर अटैक कर दिया और दिल्ली की सारी वेल्थ लूट कर ले गए। अब जैसे नादिर शाह ने किया, अफगान अहमद शाह अब्दाली ने भी नॉर्थ इंडिया में 5 टाइम्स अटैक किया और सारा खजाना चुरा कर ले गए। ये 1748 से 1761 तक चला। नोबल्स के बीच में भी कंपटीशन बढ़ गया था, तो क्या हुआ, ये नोबल्स भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, ईरानीज एंड तुरानीज। तो जो लेटर मुगल थे वो इनके हाथों के, नोबल्स के हाथों की कठपुतलियां बन गई क्योंकि मुगल्स पावरफुल नहीं रहे थे। नोबल्स ने क्या किया, 2 मुगल एम्परर फारूक सियार और आलमगीर को मार दिया और अहमद शाह और शाह आलम को अंधा कर दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बट गया। पहला ग्रुप था अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, ये ओल्ड मुगल राज्य थे। दूसरा ग्रुप का नाम था वतन जागीर। ये स्टेट्स वो स्टेट्स थे जिनको मुगलों ने हरा दिया था, लेकिन ये राज्य, ये स्टेट्स उन राजाओं को वापस कर दिया था। थर्ड ग्रुप था मराठा, सिख और जाट्स का। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हैदराबाद। हैदराबाद के फाउंडर निजाम उल मुल्क असफ जहां थे। इन्होंने 1724 से 1748 तक रूल किया। ये बहुत पावरफुल मेंबर थे मुगल एम्परर फारूक सियार के। असफ जहां को गवर्नर बना दिया अवध का। बाद में डेक्कन का कार्यभार संभाला इन्होंने। असफ जहां ने जब देखा कि मुगल के बीच में लड़ाई चल रही है तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और वो हैदराबाद के एक्चुअल रूलर बन गए और मनसबदार अपॉइंट किए और जागीर दी इनको, मनसबदारों को। असफ जहां ने कोरोमंडल कोस्ट को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको रोक दिया।